हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीरज कुमार साहब आज नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो है वो पेपर है एमए सेमेस्टर 2 यानी CC4 पेपर के अंतर्गत है। और उस पेपर में आज टॉपिक हम करेंगे कि मुग़ल इन झारखंड या झारखंड में जो है झारखंड में जो उत्तर मुग़ल शासन की जो राजनीति की जो व्यवस्था थी या राजनीति के पर जो है आज विश्लेषण करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है झारखंड में जो है उत्तर मुग़ल के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें थी औरंगज़ेब की, जो गलत नीतियों के फलस्वरूप यही हुआ कि उस समय जो है एक बहुत ही दुष्परिणाम चरमोत्कर्ष तक जो है पहुंच चुका था। और उस समय देखते हैं कि मुग़ल काल का जो पतन भी शुरू हो गया था। उनकी नीतियां ऐसी औरंगज़ेब की थी, उन्हीं के जो है परिणाम स्वरूप जो है यानी मुग़ल काल की जो है पतन होना शुरू हो गया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय का जो परिस्थिति थी, मराठा साम्राज्य की शक्ति का एक उदय हो रहा था। और उदय के साथ साथ हम देखते हैं कि मुग़लों के साथ जो है एक टकराव की स्थिति हो रही थी, यानी दोनों के बीच में, मराठा और मुग़लों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति हो रही थी। तो हम देखते हैं कि अकबर के समय से ही जो है अंग्रेज़ों को आना जाना भी शुरू हो चुका था, जिसका प्रभाव प्रमुख राजनीतिक उद्देश्यों के रूप में भी सामने आने लगा था उस समय से। क्योंकि इधर हम देखते हैं कि लगातार देखते हैं निरंतर रूप से मुग़ल शासकों की जो है 1707 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक देखते हैं बहुत सारे जो है राजाओं ने जो है शासन कर पाए थे। यानी सात कहा जाता है कि सात राजाओं ने जो है लगातार जो है शासन कर पाए थे। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि मुग़ल बादशाहों की जो पकड़ थी वो भारत की जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी, राजनीतिक तंत्र था, उसमें कमज़ोर पड़ने लगी भी थी। और हम ये ठीक वही स्थिति हम देखते हैं कि झारखंड में स्थिति वही थी। और झारखंड में भी जो है हम देखते हैं कि जो उत्तर मुग़ल कालीन जितने भी बादशाह लोग थे, वो बादशाहों के काल में हम देखते हैं कि मुस्लिम शासकों की पकड़ जो है धीरे धीरे जो है कमज़ोर पड़ने लगी थी। यहाँ भी हम देखते हैं कि झारखंड में यानी यहाँ भी जो है मराठों की जो व्यवहारिकता थी, जो आक्रमण्यता का जो रूप धारण किया था, और जिस तरह से जो लगातार आक्रमण कर रहा था, तो राजाओं को, यहाँ के राजाओं को सबको बहुत ही मतलब झेलना पड़ रहा था उससे जो है संघर्ष की स्थिति को लेकर। तो इस प्रकार मुग़लों की जो जिस तरह से जो आक्रमण्यता से जो है राजा पहले से ही परेशान था, लेकिन मराठों की जो आपाधापी में या बहुत जो जल्दीबाजी में और अधिक शक्तिशाली, यानी बहुत सारा अधिक शक्ति जो है कमज़ोर होना प्रारंभ हो गई थी। तो इस तरह से देखते हैं कि मराठा शक्ति का जो जिस तरह से शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, तो यहाँ के राजाओं का भी शक्ति कमज़ोर हो रही थी। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि स्थानीय राजाओं के अधीन में जो लेना अंग्रेज़ों के लिए आसान भी होने लगा था, क्योंकि कोई चारा भी नहीं था, जिसके कारण से जो है वह अंग्रेज़ों के लिए जो आसान हो गया। क्योंकि स्थानीय राजाओं का जो वर्चस्व इन अंग्रेज़ों ने जो पकड़ मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। हम यहाँ देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ प्रवेश और अधिक प्रवेश जो है हमारे झारखंड में बहुत ईजी हो गया, आसान हो गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगज़ेब तथा उसके बाद के जितने भी हैं झारखंड राज्य क्षेत्र में जो है, जो झारखंड का जो राज्य क्षेत्र था, वो छोटा नागपुर खास जो क्षेत्र नागवंशी जो राज्य था, पलामू का जो चेरो राज्य था, सिंहभूम का पोरहाट राज था, रामगढ़ का भी केंद्री जगह का है, केंद्री भी था, खड़गडिहा का जो राज था, पंचायत राज का एवं राजमहल, ये सब प्रमुख रूप से जो है इस समय जो है राज्य था, जो इस राज्य में जो है राजाओं का शासन था। इसलिए मराठों का जो एक जिस तरह से संघर्ष चल रही थी, मुग़लों की तरह से मुग़ल भी एक तरह से चल रही थी, जिस तरह से संघर्ष और परिस्थिति को हालात देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने जो अपनी लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया और झारखंड में प्रवेश होना प्रारंभ हो गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है झारखंड की जो स्थिति जो है, यानी ये हमारा राज्य का क्षेत्र के रूप में था। लेकिन अगर हम देखते हैं कि छोटा नागपुर खास के क्षेत्र में यानी नागवंशियों का शासन था। और उस समय देखते हैं कि औरंगज़ेब का समकालीन जो राजा था, हमारा नागवंशी राजा था, उस समय राजा रामशाह था। और जो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद देखते हैं 8 वर्ष तक इन्होंने जो है रामशाह जो है
ये शासन करता रहा। और इसके भी 10 पुत्र थे, जिनमें यदुनाथ शाह जो थे वो बड़ा पुत्र था और चौथा पुत्र था एनी शाह था। तो इस प्रकार एनी शाह के देखते कि 5 पत्नियां और 21 पुत्र थे। और इस तरह से जो अपना यदुनाथ शाह के को जो है राम शाह को जो है गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन इसने जो है औरंगजेब की मृत्यु का जो है पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया। लाभ उठाकर जो है यानी मुगलों को जो है कर देना जो है बंद कर दिया। और इस तरह से देखते हैं कि जो है एक मतलब कि संघर्ष और परिस्थिति को देखते हुए बस यही कारण था कि बिहार के जो सूबेदार जो थे वो सरबुलंद खां को जो है नागवंशी राजा पर आक्रमण करना पड़ा व्यवस्था में, क्योंकि टैक्स देना बंद कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार जो है 1742 ईस्वी में देखते हैं कि लड़ाई में अलीवर्दी खां चल रहा था, क्योंकि अलीवर्दी खां ने जो है कटवा में जो है मराठों को जो है परास्त किया था और उन्हें भागना भी पड़ा था। लेकिन 1743 में स्वयं जो है रघुजी भोंसले जो थे मराठा, वो विशाल सेना के साथ जो है बंगाल पहुंचा था। और यह सुनकर जो है दिल्ली के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह उस समय थे, वो हस्तक्षेप करना पड़ा उसे इस संबंध में। क्योंकि इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटा नागपुर खास में जो है लगभग संपूर्ण झारखंड में जो है ही जो है 1742 ईस्वी में 1742 ईस्वी तक ही मुगलों का शासन था। लेकिन इसके बाद यहाँ जो है जो उनका प्रभुत्व था, जो सत्ता था, एकदम समाप्त हो गया और मराठों का शासन शुरू हो चुका था। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जो है मुगलों का देखते हैं, एक तरफ हम मराठों का देखते हैं और एक तरफ देखते हैं हम जो है अंग्रेज़ों को। तो इस तीनों तरफ से जो घिर चुका था और ये छोटा नागपुर का जो राजनीतिक स्थिति था ऐसी बनी हुई थी कि कमज़ोर होना पड़ रहा था। और इस तरह से जो है ये अंग्रेज़ों ने लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह से जो है हम ये छोटा नागपुर खास के बारे में देखें। लेकिन अगर हम देखते हैं सिंहभूम के बारे में, इस प्रकार जो है यानी औरंगजेब के बाद यानी उत्तर मुगल काल में हम देखते हैं कि सिंहभूम का क्षेत्र जो था, अर्थात जो पुरहाट राजा का जो था वह सिंह वंश के शासन का क्षेत्र था। यानी सिंह वंश का शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी उस समय सिंहभूम में। क्योंकि उत्तर मुगल काल में हम देखते हैं कि काशी राम जो है सिंह जो है प्रथम वहाँ के जो है महत्वपूर्ण और प्रथम जो है और राजा के रूप में था। और उसके उत्तराधिकारी जो थे छत्रपति सिंह, उसके बाद अर्जुन सिंह, उसके बाद जगन्नाथ सिंह, उसके बाद जो है पुरुषोत्तम सिंह, विक्रम सिंह इत्यादि बहुत सारे राजा जो है सिंहभूम के यानी पुरहाट राजा बने ये लोग। लेकिन हम देखते हैं कि सरायकेला जो राज्य की जो स्थापना है वो विक्रम सिंह ने ही किया था, क्योंकि ये लोग सिंह वंश के थे। तो विक्रम सिंह जगन्नाथ सिंह का दूसरा पुत्र था और प्रथम पुत्र था जो है पुरुषोत्तम सिंह था। तो इसने सरायकेला को जो है इन्होंने राजधानी बनाया और राजधानी बनाकर जो है इसका विस्तार भी किया। साथ साथ हम देखते हैं कि पुरुषोत्तम सिंह के पुत्र जो है अर्जुन सिंह को भी जो है यानी सिंहभूम पीर की जागीर जो है उन्हें मिली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है जागीर इस क्षेत्र में जो है 12 गाँव का इनके अधीन में था, 12 गाँव का था। जिसके उत्तर में हम देखते हैं कि जो है उत्तर और दक्षिण में हम देखते हैं कि खरखई नदी जो बहती है। तो इस समय का परिस्थितियाँ थी। सरायकेला जो राज था वह विक्रम सिंह और सिंहभूम के जो थे पीर पुरुषोत्तम सिंह थे, जबकि पुरहाट राज से अलग हो गए थे। तो अलग होने के बाद इन लोग का परिस्थिति कुछ अलग हो बनी, क्योंकि पुरहाट राज की जो बड़ा व्यापक क्षेत्र था वो घट गया और उनकी शक्ति जो है कमज़ोर भी हो गई। और हम पुरहाट इस तरह से देखते हैं कि पुरहाट राजा का कमज़ोर होना स्वाभाविक हो गया, तो कोल्हान क्षेत्र पर भी इसका जो अधिकार भी कमज़ोर हो गया। तो लोग जो उपद्रवी मचाने लगे। पुरहाट राजा का इनका जो उपद्रव था शांत करने के लिए जो है नागवंशी राजा से सहायता भी लेना पड़ा इन लोगों को, क्योंकि परवर्ती जितने मुगल काल में भी सिंहभूम पर जो है कोई बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं था यहाँ पर। और हम देखते हैं कि यह लूट मार का भाग भी बन गया था। लड़ाई झगड़ा लूट मार डकैती सब सारा क्षेत्र में होना इस प्रारंभ हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं इनका जो आश्रय स्थल था यही कि सिंहभूम था। और हार मानकर जो है पुरहाट के राजा को जो अंग्रेज़ों की मदद भी लेनी पड़ी थी। तो इस तरह से देखते हैं कि ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी
घूम गई कि अंग्रेज़ों की सहायता लेने पड़ी। और इसके बाद हम देखते हैं कि हजारीबाग क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मुग़ल काल या उत्तर मुग़ल काल में हम देखते हैं कि लंबे समय तक जो देखते हैं कि रामगढ़ राज्य का ही राजा जो थे वो दलेल सिंह का ही था। इसका समय जो था हजारीबाग जिला क्षेत्र के अंदर में 4 राज्य थे, कुंडा, केंदी, रामगढ़ और खगड़िया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रामगढ़ का जो राजा थे यानी 6 राज्य पर जो है कब्जा कर लिया था। और 1748 नहीं 1718 ईस्वी में देखते हैं कि 6 जो राजा जो थे वहाँ के मगर खां थे। मगर खां की हत्या कर दी गई थी इस समय, क्योंकि 19 ईस्वी में अगर हम देखते हैं तो इस समय का परिस्थितियाँ कुछ बदल गई, क्योंकि चेरो जो राजा जो थे वहाँ के पलामू के चेरो राजा, वो रंजीत सिंह को दलेल सिंह से मदद मांग की थी, तो मदद की थी। और हम यहाँ देखते हैं कि नागवंशी जो राजा से भी टोरी परगना छीन लिया था। तो रामगढ़ राजा और नागवंशी राजाओं का आपस में जो है मेल नहीं खाता था, दोनों में जो मनमुटाव हमेशा होता रहता था। तो इस प्रकार देखते हैं कि इसी समय जो है यहाँ मराठों का जो आगमन भी जो है यहाँ आना जाना प्रारंभ हो गया था मराठों का। तो उस समय देखते हैं कि भास्कर राव से जो है विष्णु सिंह ने जो कहा कि बीघा, इटखोरी, रामगढ़, जागोडी और इत्यादि पर जो है अगर वे कब्जा करा दे तो मुँह मांगा रुपये देगा। तो इस तरह से जो है बातें जो है दोनों के बीच में बात हुई। मराठों ने जो है सीधे कब्जा तो नहीं दिलाया, लेकिन एक प्रपंच एक ऐसी राजनीति जो है रचा कि मराठों ने जो है कामगार खां से कहा कि इन इलाकों पर जो है विष्णु सिंह को जो है 2 माह के लिए कब्जा दिला दो, तो मैं 20,000 रुपये देंगे। ऐसी जो है राजनीतिक कूटनीतिक चाल चली। तो बाद में तुम कब्जा कर लेना, इस तरह से बातें कहा कि बाद में तुम कब्जा कर लेना, सिर्फ 2 महीना के लिए हमें चाहिए। तो ऐसा ही हुआ इस तरह से। लेकिन 1751 और 52 में हम देखते हैं कि कामगार ने जो संपूर्ण रामगढ़ को ध्वस्त कर दिया। अंततः यही समझौता हुआ कि बराकर से जो है उत्तर और कामगार खां से दक्षिण विष्णु सिंह का कब्जा रहेगा। तो ऐसी बातें कही गई। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि 1764 ईस्वी में जो है कामगार खां की जो है मृत्यु हो गई। इससे पूर्व देखते हैं कि रामगढ़ जो राजा से अपने छीने हुए सभी जो है सामान वापस मांग रहा था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है लौटने के लिए भी तैयार भी था, इस तरह से देखते हैं। लेकिन 1765 ईस्वी में हम देखते हैं कि कामगार खां का जो पुत्र था वह अकबर अली खान ने जो है खड़गडिहा पर आक्रमण किया। तो ऐसी परिस्थिति में इस समय खड़गडिहा की जो राजधानी थी वो धनवार कर दी गई थी। और इसी समय जो है 1769 ईस्वी में हम देखते हैं कि कैप्टन जो है अंग्रेज कैप्टन जो खेमक थे वो लेफ्टिनेंट गोड़ाई की सहायता से जो खड़गडिहा पर जो है आक्रमण कर दिया। तो मुकुंद सिंह को वहाँ से हटाकर रामगढ़ राज्य में जो है मिला दिया गया। तो इस तरह से परिस्थितियाँ बन रही थी। तो बाद में हम देखते हैं कि जो है कि मानभूम या राजमहल पर हम चर्चा करते हैं कि इस तरह से परिस्थितियाँ बनी थी। लेकिन 1700 ईस्वी के बाद हम देखते हैं मानभूम का जो क्षेत्र था मुगलों की सत्ता जो देखते हैं कि पूरी तरह जो है एक व्याप्त हो गई थी वो। लेकिन इसके बाद जो है मुस्लिम जो प्रभुसत्ता था, उनकी संप्रभुता थी, उसकी सत्ता थी, कमज़ोर होने लगी थी। और यहाँ तक देखते हैं कि परवर्ती काल में किसी मुस्लिम का जो अधिकार का वो कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। और परवर्ती जितने भी मुग़ल काल में देखते हैं कि बंगाल, बिहार की बहुत सारी समस्याएं थे, उस समस्याओं से उलझा रहने के कारण जो है देखते हैं कि उस समय मुसलमानों का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप का कोई अवसर भी नहीं मिला। तो इस तरह से देखते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है संभव है कि जंगल का जो क्षेत्र था वो जंगल क्षेत्र समझकर हमको लगता है कि मुग़लों की जो सेना है इधर उधर प्रवेश ना ही कर पाया, ना ही की होगी। तो मानभूम के जमींदार एवं राजा जितने भी थे वो आसपास के अन्य राजाओं के जो है नियंत्रण में नहीं लोग थे। और हम यहाँ देखते हैं कि औरंगजेब का पुत्र जो फर्रुखसियर थे, अपने पिता की मृत्यु के बाद जो मृत्यु के समय जो राजमहल में ही था फर्रुखसियर, क्योंकि 1710 ईस्वी में देखते हैं कि औरंगजेब के जो राजमहल का एक जो है प्रतिनिधि के रूप में बनाकर भेजा गया था और उसी रूप में आया था। और 1711 ईस्वी में हम देखते हैं कि बंगाल का जो नवाब जो थे वह इजुमुद्दौला
खां थे, क्योंकि राजमहल आया था। और 1712 में हम देखते हैं कि बहादुर शाह की मृत्यु पर अराजकता के कारण जो है राजमहल की जो किलाबंदी कर दी गई। तो इस तरह से जो मानभूम का जो क्षेत्र था, लेकिन एक हम अंतिम में हम चर्चा करेंगे पलामू पर, क्योंकि पलामू का राजनीतिक स्थिति क्या थी इस समय। क्योंकि औरंगजेब के मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि पलामू के राजा जो थे उस साहब राय ने जो है टैक्स देना जो है बंद कर दिया था, और इसके उत्तराधिकारी जो थे रंजीत राय ही थे। क्योंकि इन्होंने, हम देखते हैं कि 1716 से लेकर 1722 ईस्वी तक जो है इन्होंने राज किया साहब राय ने। और इन्होंने भी जो है पटना के मुगल अधिकारियों की जो है बहुत सारी बातें को अवहेलना कर दिया था। तो रंजीत राय जो थे, रंजीत राय के इस तरह की जो प्रवृत्तियां, जो टैक्स देना बंद कर दिया और अवहेलना करना प्रारंभ जो कर दिया, तो इस तरह से करके जो है यानी बहुत जितना अवहेलना करके जो है अपना कार्य के परिचय देते हुए छोटा नागपुर खास के राजा यानी टोरी परगना जो छीन लिया था। इससे उसे रामगढ़ राजा की सहायता भी मिली थी छीनने में, क्योंकि इससे देखते हैं कि रामगढ़ राजा की सहायता जब मिली थी तो 1722 ईस्वी जो थे यानी रंजीत राय जो थे उसके संबंधी, उसके संबंध यानी उनके रिलेशन जो थे जयकृष्ण राय थे, उन्होंने जो है दीवान अमर सिंह ठकुराई की जो है सहायता से विद्रोह कर दिया था। तो उस समय जिसमें रंजीत राय की हत्या भी करके जो है जयकृष्ण राय जो थे वो चेरो का राजा भी बन बैठा, क्योंकि परिस्थितियाँ उलट पलट होती रही राजनीतिक में। तो उन्होंने जो है अमर सिंह की सहायता से जो है रंजीत सिंह की हत्या कराकर और जयकृष्ण राय जो थे चेरो राजा बन गए पलामू के। यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ भी मुगलों की उपेक्षा, इन्होंने भी जो है मुगलों की उपेक्षा कर दिया। अतः 1730 ईस्वी हम देखते हैं कि फारुकुद्दौला ने जो थे यानी फारुकुद्दौला के फारुकुद्दौला भी जो है आक्रमण करना चाह रहा था। और तो हम देखते हैं कि भयंकर विरोध हो रही थी, और विरोध के कारण जो है पलामू में जो है प्रवेश नहीं कर पाया। और बाद में हम देखते हैं कि कुंजी सिंह कानूनगो की सहायता से देखते हैं कि समझौता हुआ, और कृष्ण राय 5000 रुपये सालाना यानी टैक्स देने लगा। और इस प्रकार 1740 ईस्वी में हम देखते हैं कि उसके आसपास में जो है पलामू का जो राजनीतिक बदलाव जो है काफ़ी परिवर्तन हुआ। और हम देखते हैं कि उत्तरी पलामू में जो है राजपूत या मुगलों का जो है अधिकार रहा, लेकिन हम देखते हैं कि दक्षिणी पलामू के चेरो राजवंश का ही अधिकार बना रहा। और इस तरह से परवर्ती काल में, मुगल काल में हम देखते हैं कि 1498 से लेकर 1757 तक हम देखते हैं कि राजाओं और जमींदारों का जो है, या जो है झारखंड का जो क्षेत्र था वह जमींदारों का काल था। और हम देखते हैं कि बहुत सारा उनटारी में हम देखते हैं कि भैया परिवार के रंका और चैनपुर में ठाकुर परिवार, देवगन, मनातू और विक्रमपुर में भी देखते हैं चेरो खरवार जमींदारों का, ये सब का ही जो है यानी पलामू में यानी जो है इन राजाओं का जो है शासन व्यवस्था रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड में जो है हम देखते हैं कि उत्तर मुगल काल में यानी औरंगजेब की जस्ट उसकी जितनी भी नीतियाँ थी उसका उल्टा यानी उसका परिणाम स्वरूप जो है यानी मुगल काल का पतन शुरू हो गया। और इस प्रकार देखते हैं कि मराठा राज की शक्ति और मुगलों की जो संघर्ष है, तो इस तरह से जो है तीनों के बीच में जो है ऐसी टकराव होने लगी। और तीसरा हमारा जो था वो हमारा अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से तीनों चारों ओर से झारखंड में जो जिस तरह से प्रवेश हुआ अंग्रेज़ों का, और जिस तरह से संघर्ष मुगलों को यहाँ का जो जितने भी जैसे उत्तर मुगल काल में देखते हैं कि राजाओं का जो कमज़ोर होना और यहाँ के राजाओं का जिस तरह से ज़मींदारों का था टैक्स देना बंद हो जाना, तो इस तरह से संघर्ष की परिस्थिति बदलते रही और यह परिस्थिति उतार चढ़ाव होती रही। लेकिन इसका बहुत ही अच्छा मौका और अवसर जो है अंग्रेज़ों ने जो है इसका राजनीतिक अवसर जो है लाभ उठाया राजनीतिक रूप से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है झारखंड क्षेत्र में जो उत्तर मुगल काल में बादशाहों की जो है मुस्लिम शासकों की जो है पकड़ कमज़ोर होने लगी, और यहाँ की मराठों की जो है अत्यधिक तेज बढ़ने लगी, और उससे जो है यहाँ के राजाओं को उससे झेलना पड़ने लगा, संघर्ष की स्थिति बनने लगी। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत परेशान हो गए। तो अंतिम में जो है अंग्रेज़ों से सहायता लेना पड़ा, और उस तरह से जो है
अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है बहुत आसान हो गया। और इस तरह से देखते हैं कि हमारा झारखंड में उत्तर मुगल शासन की जो थी राजनीतिक स्थिति चरमरा गई और इस तरह से जो है हमारा झारखंड में यह बनी